नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करें। तो देखिए फेलियर जो है उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल काम है। कोई भी व्यक्ति अपने फेलियर को स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन फेलियर को जो लोग स्वीकार कर लेते हैं वो लोग जीवन में आगे निकल जाते हैं। जो लोग फेलियर को स्वीकार नहीं करते हैं वो हमेशा के लिए पीछे रह जाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को हर एग्ज़ाम में पहली बार में आगे जाने का मौका मिले, ये बहुत अच्छी बात होती है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये मौका तब मिलता है जब आप उसके योग्य हों। ये मौका कब मिलेगा, कब प्रकृति देती है आपको, जब आप उसके योग्य हों। अब हम इसका एक उदाहरण देंगे। उदाहरण देते हैं हम किसी भी क्लास के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, कि एक छोटी क्लास का एग्ज़ाम हो या एक बड़ी क्लास का एग्ज़ाम हो। यदि आपने उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है और उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कोई जो सिलेबस है उसको सही ढंग से याद किया है, सही ढंग से प्रेजेंट किया है, तब आपका पूरा हक है कि वो आपको मार्क भी पूरे दिन मिलने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब आपने उस सिलेबस को सही ढंग से रीड ही नहीं किया या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कुछ जो आपका सिलेबस है उसको उसमें लापरवाही दिखा दी, तो आपका रिजल्ट वैसा नहीं होगा जैसा किसी अन्य बच्चे का हो सकता है। लापरवाही क्या है, जैसे मान लीजिए आपको चेक तो करना चाहिए कि मैंने किसी चीज़ की तैयारी की है तो आखिर वो मुझे चीज़ आई या नहीं आई। सिर्फ सोच लेने से कि मैंने ये चीज़ तैयार की और ये चीज़ मुझे आ गई है, ऐसा सोचने से काम नहीं बनता। इसके लिए पता करना पड़ता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बार बार रिपीट करके चीज़ों को पता करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें याद हुई या नहीं हुई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिख करके याद करते हैं। जो लिख करके याद करते हैं वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यदि आप लिखने में कामयाब हो रहे हैं इसका मतलब वो चीज़ आपको पूरी तरह अच्छे से आ गई है। जब तक आप लिखने में कामयाब नहीं है इसका मतलब थोड़ी आती है, थोड़ी आपको नहीं आती है। तो लिख करके चेक करना चाहिए, तब आप उसमें आप एग्ज़ाम में यदि आपके मार्क्स कम है, आपने एग्ज़ाम में बैठे, आपको याद रहा, आपने अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दिया, फिर कोई मार्क्स कम दे रहा है, आप उस पर सवाल उठा सकते हैं कि भाई मेरा एग्ज़ाम तो सही गया है, फिर मेरे परसेंटेज क्यों कम आए हैं। और ये होता भी है। जो दोबारा से जो चेकिंग कराई जाती है वो किस उसका जो वो रखे ऑप्शन है वो किस लिए, वो इसीलिए कि जो बच्चे खुद में काबिल हैं और जिनको लगता है मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया फिर मेरी परसेंटेज कम क्यों, वो दोबारा चेकिंग करा सकते हैं। लेकिन यदि आपका एग्ज़ाम ही अच्छा नहीं गया, आप उसमें कुछ लिख करके ही नहीं आए, फिर भी आप चेकिंग करा रहे हैं, इसका मतलब आप साल बर्बाद कर रहे हैं। क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि आपको तो मालूम है आपने किया ही नहीं था काम, लेकिन आप फिर चेकिंग कराने में और 2-3 महीने का समय ले रहे हैं। और उस 2-3 महीने में क्या होगा, आपका वो साल तो ख़राब हो ही जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पास तो मुझे होना नहीं है, लेकिन आपने फिर भी उसमें डाल दिया, क्या मालूम मैं निकल जाऊं। अब इसमें दो चीज़ हो सकती हैं। एक तो क्या मालूम में आप निकल भी सकते हैं, हो सकता है कोई टीचर जो चेकिंग करने वाला हो वो ऐसा हो जो बिल्कुल ध्यान ही ना दे और आपको ये सोच करके ही नंबर दे दे कि अरे इसने दोबारा चेकिंग कराई है तो कुछ तो अच्छा लिखा ही होगा, ध्यान ही ना दे। कई बार ऐसे भी टीचर आपको मिल जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जिनको पता है कि क्या एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है और वो क्या लिख रहा है बच्चा, तो वो उसको ध्यान से देख रहे हैं। दोबारा चेकिंग का मतलब क्या है, ध्यान से देख रहे हैं, तो आपका वो पूरा काट सकते हैं, यानी काट करके आपको फेल भी कर सकते हैं। तो यदि आपको फेल कर दिया तो आपको दोबारा से बैठना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पहले आपका 1 साल ख़राब होता है, अब आपका 2 साल ख़राब होगा। यानी आपने पहले फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया। पहले आप 1 साल पीछे जा रहे थे, अब आप 2 साल पीछे चले जाएंगे, और हो सकता है 2 साल से भी ज़्यादा पीछे चले जाएं। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है
उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है व्यक्ति को। यही तो फेलियर है ना, कि फेलियर आपको मालूम है आपका फेलियर है, आपने गलत किया है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनकी गलती है, लेकिन गलती के बाद वो हरगिज़ गलती नहीं मानेंगे। आप में 4 गलती निकाल देंगे, उस गलती के साथ और कुछ ऐसी चीज़ें सुना देंगे आपको जिसमें आप सरप्राइज हो जाएंगे। ये क्या रहा है व्यक्ति, मैंने तो इससे कुछ कहा नहीं था, मैंने तो इसको केवल जागरूक करने के लिए कहा था, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत से लोग उसको ईगो का विषय बना लेते हैं। अपनी बर्बादी चाहे हो जाए, लेकिन दूसरे को बर्बाद करके छोड़ूंगा, इसने मुझसे खराब कहा, अब मैं इसको तो पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे मैं खुद बर्बाद हो जाऊँ। तो ये जो सोच है ये आपको बर्बादी की तरफ ले जाती है। दूसरी सोच ये, यदि किसी ने कुछ कहा है, पहले तो किसी को कहने का मौका ही मत दो। यदि आपको खुद पता लग ही गया कि आपकी कमी है तो आपको खुद ही से आगे बढ़ना चाहिए। यदि कोई कुछ कह भी रहा है और आपकी कमी है तो भी आपको चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, कह भी दे सामने वाले कह रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, गलती तो मुझसे हुई है, तभी तो मेरी परसेंटेज खराब आई है, यानी मुझे दोबारा काम करने की। इसी तरीके से जीवन में ये तो रहा एक परीक्षा का, इसके अलावा बहुत फेलियर होते हैं। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आप फेल हो गए, आप उस काम में सक्सेस नहीं हो पाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें एक चीज़ नहीं है कि आपकी योग्यता ही केवल का, उसमें आपके पेपर्स कंप्लीट ना हो तो आप फेल हो सकते हैं, आपके पास फाइनेंशियली पावर ना हो तो आप फेल हो सकते हैं, आपके पास जो आपकी मेन पावर है वो कम बराबर ना हो तो आप फेल हो सकते हैं, आपकी टीम आपका साथ ना दे तो आप फेल हो सकते। बहुत सारे फेलियर के कारण हैं। अब एक ही कारण तो है नहीं, तो आप फिर एक को ही क्यों बना लेते हैं कि मेरे ग्रह खराब है, कि मेरी ये चीज़ खराब है। अरे दूसरों को कहने पर क्यों देख रहे हो, अपने आप को चेक करो ना, खुद में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में बढ़ा और फिर मैं नहीं कर पाया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक समय लंबा समय गुजर जाता है, तो उस लंबे समय के गैप को आदमी कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि अब वो गैप कैसे कंप्लीट करे। एक लंबा समय निकल गया, एक चीज़ को स्टार्ट किया और किसी कारण से एक के बाद दूसरा गैप आया, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और गैप भी कभी कभी इस तरीके के होते हैं कि जिसको आप चाह करके भी हटा नहीं सकते उस गैप को, क्योंकि इतने कई बार चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर। आपके पास एक ही साल था, लेकिन आप उस एक साल में नहीं कर पाए, अब आपके पास कई सालों तक आपको समय ही नहीं है। कारण बहुत सारा सा हो सकता है जिसको बताए शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप इस बात से सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेलियर कोई भी हो, उस फेलियर के पीछे वजह ज़रूर होगी। जो भी व्यक्ति उस वजह को जान लेता है, जैसे मान लीजिए एक मशीन चल रही है, मशीन चलते चलते बंद हो गई। अब मशीन बंद हुई है, इसका मतलब हो सकता है आप उसका प्लग निकल गया हो। एक सामान्य सी ये हुई कि वो मशीन चल रही थी, चलते चलते प्लग ही उसका निकल गया। दूसरी चीज़ लाइट चली गई, आपकी मशीन रुक जाएगी। तीसरी चीज़ मशीन का कोई छोटा सा पुर्जा नट है वो एकदम अचानक खुल गया, आपकी मशीन रुक जाएगी। अब आप बिना किसी बात के, मतलब परेशानी कोई मेजर नहीं है, आपका वो पुर्जा वहीं पड़ा है, लेकिन आपने उस पुर्जे को ढूंढने की कोशिश नहीं की। आपका प्लग वहीं है, लेकिन आपने प्लग को चेक करने की कोशिश नहीं की। आपकी बिजली का कनेक्शन जो है वो वहीं है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने तो हल्ला मचा कर ये लाइट कैसे इस समय कटी है। देखो पता, लाइट कटने का तो बात ही नहीं है, लाइट की तो आपको ध्यान ही नहीं है। मतलब आपने सीधे मशीन रुकी और मशीन के रुकते ही आपने जो मशीन का जो वो क्या बोलते हैं, मशीन रिपेयर करने वाला है, या मशीन की जो जहाँ से आपने परचेज की थी उस कंपनी को भी फ़ोन कर दिया कि आप वहाँ से भेजिए तुरंत, कि हमारी मशीन जो है चलते चलते अचानक रुक गई है। आपने सामान्य बातों को असामान्य बना दिया। अब मशीन वाला आया, एक मशीन वाला ऐसा होता है जो आपके पास जो मशीन में कमी है वही बता देगा। एक ने सोचा अरे ये तो इतना बड़ा बेवकूफ़ है, सामने ये चीज़ें गई हैं, इसको ही नहीं पता तो मैं ही काहे को सीधा बनूं। उसने कहा कि भाई मशीन को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि इसमें तो मेजर फॉल्ट आ गया, इसके कई पार्ट खराब हुए। वो उसको ले गया।
जो चीज़ उसी समय सही हो सकती थी उसके लिए आपने कई दिन खराब कर दिए। यानी एक तरफ तो वो मशीन के खराब होने का बता करके आपसे पैसा लूट रहा है, दूसरी तरफ हो सकता है वो उसके कोई पार्ट्स को निकाल ले, तीसरी तरफ आपका जो काम रुक गया उसका भी आपको हानि लॉस उठाना पड़ रहा है। तो ये होती है कि जो कहते हैं ना कि हमने किसी भी असफलता को मैं एकदम हड़बड़ा जाना कि कोई असफलता मिली और उसमें एकदम हड़बड़ा गए, ये नहीं सोचा कि वो असफलता का कारण क्या क्या हो सकते हैं। असफलता एक ही कारण से नहीं मिलती है, असफलता के बहुत सारे कारण होते हैं। तो एक इस तरीके का कारण है, एक और तरीके का कारण है कि आप असफल हुए। बहुत सारे से पारिवारिक मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो के परिवार टूट जाते हैं। वजह कुछ ही नहीं है लेकिन परिवार टूट गया, क्यों? क्योंकि आपने भरोसा सामने वाले एक पर भरोसा इतना ज़्यादा कर लिया कि आँख मूंद कर चल रहे हैं, दूसरे पर इतना अविश्वास है कि वो सही कह रहा है फिर भी नहीं सुन रहे। तो ये दोनों चीज़ें गलत है, ये दोनों ही आपकी बेवकूफ़ी है कि एक पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा जो विश्वास दिखाया वो भी गलत है। भाई जिस पर आप ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं वो व्यक्ति कभी आपको धोखा भी तो दे सकता है। ये कैसे संभव है कि वो या हो सकता है आपको धोखा ना दे लेकिन दूसरे के साथ तो उसकी वो हो सकती है, आपके लिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन दूसरे के साथ उसका ना हो तो उसको तो वो नुकसान पहुंचाने के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकता है ना। आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो आपको आपने समय रहते यदि आप जागे नहीं तो बिना कारण से एक चलता हुआ परिवार बिखर जाता है। आए दिन परिवारों के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये पारिवारिक हुआ। इसी तरीके से और तरीके की प्रॉब्लम होती हैं। बच्चे हैं आकर के आपको कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं, या और असफलता की, ये मान लीजिए आपने पैसे का है, अब आपने फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी, सब कुछ था, लेकिन आप तो एक तरीके से इस तरीके से पैसा खर्च कर रहे थे जैसे आप तो कुबेर की संतान है कि आपके पास तो कोई पैसे की कभी कमी हो ही नहीं सकती, और पैसा आप बिना किसी बात दोनों हाथों से लौटाई जा रहे हैं, ये सोच करके मेरे पास पैसा तो आता ही रहेगा। क्यों आता रहेगा? क्योंकि मैं सर्विस में हूँ। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि परमानेंट जॉब में होते हैं, तब ये ख्वाब देखते हैं। बहुत से तो किसी सामान्य सी जॉब में भी हों, सामान्य क्या इतनी सामान्य में हो, यदि हम कहें महिलाओं की तो बात यह है कि यदि उनको 5,000 रुपये भी मिलने लगे, वो 5,000 रुपये में भी इतना ज़्यादा अकड़ के चलने लगेंगी कि उनको लगेगा कि मेरे हाथ में तो पता नहीं क्या आ गया। उनको ये भूल जाती हैं ये 5,000 रुपये तो तुम्हारे ये जो है ये तो आपकी साड़ी के ड्राई क्लीन में ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उनको इस बात का होश ही नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि परिवार में पैसा आ रहा है, कुछ महिलाएं परिवार में ही दे देती हैं, उसी में से खर्च हो रहा है, तो उनको ये आइडिया ही नहीं लगता कि मैं कुछ अपने ऊपर खर्चा कर रही हूँ। ये खर्चा कब पता लगे? जब अकेले किसी कोई काम करना पड़े तो पता लगे 5,000 रुपये तो कुछ होते ही नहीं, 10,000 रुपये तो कुछ होते ही नहीं है। एक परिवार को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, पैसे नाम की चीज़ तो है ही नहीं यहाँ पर। तो वो पैसे में ना तो आगे बढ़ाने के लिए सोच रही हैं ना, और ज़्यादातर जो महिलाओं का फाइनेंशियली फिट ना होना है वो कारण ही यही है कि पैसे के मामले में जो ज़्यादा उस तरीके से सोचती ही नहीं। तो ये असफलता के कारण हैं जो बहुत सारे हैं, जिस फेलियर को व्यक्ति नहीं सहन पाता। ये इसी फाइनेंशियली जो असफलता के मिलने पर एक पुरुष टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि उसको जिस व्यक्ति ने हमेशा ये भरोसा किया था कि मैं अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से आगे लेकर के जाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं मकान बना लूँगा, मैं गाड़ी बना लूँगा, ये बना लूँगा, वो बना भी लिया, और किसी कारण बस ऐसा कोई घटना घटी, ऐसी कोई चीज़ हुई जिसमें उसका जॉब चला गया या काम चला गया या सर्विस चली गई। अब वो पैसे की एकदम कमी आई या एकदम बीमार हो गए, बीमारी के कारण से आपको घर बिकने लगा, जॉब का जो आपने जो सामान खरीदा था वो बिकने लग गया। अचानक परिस्थितियों का तो किसी ने कुछ नहीं देखा ना,
वो फेलियर है। वो फेलियर हुआ कि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई। बहुत सारे लोग इस कदर टूट जाते हैं इस फेलियर में तो कि पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। तो इस फेलियर को, चाहे फेलियर इस तरह का हो या फेलियर उस तरह का हो, स्वास्थ्य संबंधी फेलियर, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप आपके पास पैसा है, आप अच्छे तरीके से खाने का मतलब ये समझते हैं कि अच्छी तरीके से मक्खन लगाकर ब्रेड खाएंगे तो अच्छा है, जैम खाएंगे तो अच्छा है। ये भूल जा रहे हैं कि मक्खन खाइए, ब्रेड खाइए, जैम खाइए, कुछ भी खाइए, एक लिमिट से ज़्यादा किसी भी चीज़ को खाना बॉडी को ख़राब करना है। और ज़्यादातर जो आज की जो खान पान है, जिसमें जो आज का जो बाहरी फूड जो आने लगा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक फूड है, जिसको कि व्यक्ति बहुत स्वाद से खाता है और बहुत लापरवाही से खाता है। इसीलिए बहुत सारी से मेजर इश्यूज की बॉडी में हो जाते हैं। जब वो हो जाते हैं तो वो उस फेलियर को भी नहीं स्वीकार करता कि मेरी बॉडी में ये हो क्या गया, मैं तो अब तक स्वस्थ था, अचानक ये क्या हुआ, अचानक 40 साल के बाद मेरी बॉडी को हुआ क्या, न मुझसे चला जा रहा, न मुझसे खड़ा हुआ जा रहा, खाता हूँ तो पचता नहीं है, ये होता है तो ये नहीं होता। अब वो परेशान है, डॉक्टर पे डॉक्टर बदल रहा है, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलने का परिणाम ये होता है एक भी डॉक्टर उसको सही ढंग से नहीं जानता। इतनी दवाइयाँ उसको, हर व्यक्ति जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वही टेस्ट कराने लगता है, वही पैसे आपके खींचने लगता है, वही आपकी हर तरीके से, तो आपको नुकसान पहुंचना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो ये सारी असफलताएं हैं। इन असफलताओं को समय पर पहचान करके, और यदि आप थोड़े ठंडा दिमाग रख के सोचें, यदि बीमारी आ गई तो अब वो बीमारी से निकलने का तरीका ये नहीं है कि आप उस पर चिल्लाना शुरू। बीमारी से निकलने का तरीका ये है कि अब आप थोड़ा कूल होकर के उस बीमारी में बताए गए इलाज को करना शुरू करें और सही ढंग से करना शुरू करें। जितना रेस्ट बताया गया उतना रेस्ट लें। आप कह रहे हैं मुझे रेस्ट लेने की क्या ज़रूरत है, अरे वो तो बेवकूफ़ है, मुझे आप ऐसा जब हम करते हैं तो उससे हमें नुकसान पहुंचता है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो असफलता जो है वो उसको, जो इस चाहे फेलियर किसी भी तरीके का, जो उस फेलियर को स्वीकार कर लेता है वो जीवन में व्यक्ति सफल बन जाता है। जो फेलियर को स्वीकार ना करके बराबर उस फेलियर को लिए हुए आगे बढ़ता रहता है वो व्यक्ति अंततः पछताता है। तो आप मेरे इस वीडियो को यदि पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।